तो दिवाली के त्योहार में अभी 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन मुल्क की दारुल हुकूमत में अभी से दीपावली जैसा माहौल है। सड़कें साफ हैं, दीवारों पर रंग रोगन हो चुका है, इमारतें रोशनी में डूबी हुई हैं। ये सब इसलिए क्योंकि 8 सितंबर से दिल्ली में G20 समिट होने वाली है और इसमें शामिल होने वाले मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। सिर्फ 2 दिन के बाद दिल्ली उस तारीखी लम्हे की गवाह बनेगी जिसका इंतजार पिछले 1 साल से हो रहा है। 8 सितंबर को G20 समिट का आगाज होगा, जिसके लिए मुल्क की राजधानी पूरी तरह से तैयार है। इस समिट में 17 ममालिक के सुदूर शामिल होंगे, जिनके लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अब G20 की मेजबानी के लिए भारत मंडपम में बापू का चरखा भी पहुंच चुका है। हो सकता है गैर मुल्की मेहमान भी इस चरखे को चलाएं, जिसको देखते हुए मेहमानों को चरखा चलाना सिखाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बापू का चरखा और बापू के संदेशों के साथ ये चरखा भारत मंडपम जाएगा। बलवान सिंह जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मेहमान चाहेंगे तो चरखा भी सिखाएंगे। बलवान जी, आसान काम तो नहीं है चरखा सिखाना, सिखा पाएंगे? सिखाने की कोशिश करेंगे, सीख सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। कितना टाइम लगेगा जितने में आप थोड़ा बहुत चलाना सिखा पाएंगे? जितना नहीं, 1 दिन में थोड़ा बहुत सिखा देंगे। सिखा देंगे। वहीं मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। चोटी इजलास में शामिल होने के लिए नाइजीरिया के सदर बोला टिनुबू दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेहमान बापू का चरखा चलाएंगे, ये तो माना ही जा रहा है। साथ ही वो राजघाट पहुंचकर बापू को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। इसके लिए राजघाट को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। माहौल बिल्कुल दिवाली जैसा लग रहा है। महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसको लगाया गया है, वो चरखा चलाते हुए उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है। और इसी के साथ में यहाँ जो आसपास का एरिया है, वहाँ पर जो फाउंटेन है उनको भी लगाया गया है। आसपास के जो चौराहे हैं वहाँ पर फाउंटेन लगाए गए हैं और जिस पर महात्मा गांधी जी द्वारा जो उपदेश है उनको यहाँ पर लिखा भी गया है। इस बार G20 समिट गांधी के मुल्क में हो रही है और कहा जा सकता है कि बापू सेंटर में है। लेकिन एक और चीज है जो काफी ट्रेंड में है, ये मोदी जैकेट। ये भी मेहमानों के लिए तैयार की जा रही है। दरअसल प्रगति मैदान के भारत मंडपम में खादी ग्रामोद्योग की नुमाइश लगाई जाएगी, जहां मोदी जैकेट सेल के लिए रखी गई है, ताकि जब मेहमान यहां आए तो इसे खरीद सकें। हमारी खादी की स्टॉल पर विदेशी मेहमान हमारे भारतीय उत्पाद खरीद पाएंगे। हमारे ग्रामीण भारत से जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर भाई बहन हैं, उनके हाथों के बने हुए उत्पाद आज देश से विदेशी धरती पर ले जाने का इससे सुनहरा अवसर और कोई नहीं हो सकता। मेहमानों के ठहरने के लिए अलग अलग होटल्स में खास इंतजाम तो किए ही गए हैं। साथ ही खाना पेश करने के लिए खास बर्तन भी बनवाए गए हैं। सभी मेहमानों को इन्हीं चांदी से बनी क्रॉकरी में खाना पेश किया जाएगा। इसको डिजाइन किया है राजीव बाबूवाल और लक्ष्य बाबूवाल ने। इस क्रॉकरी को तैयार करने में 40 दिन और 200 लोग लगे। आप मान के चलिए करीब 40 दिन लगे पूरे, और दिन रात हमने मेहनत करी है। करीब 200 लोगों ने इसमें काम करा है और जिसमें हाथ का काम काफ़ी था। जैसे आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये नक्काशी देख रहे हैं, जो ये भी आने वाले दिनों में ये प्लेट यूज़ करी जाएगी। इसे शो प्लेट कहते हैं और ये यूज़ करी जाएगी। और आप इसके साथ में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये एक है, ये इसमें अशोक चिन्ह लगा हुआ है। ये प्लेट है, इसमें भी हाथ के नक्काशी करी गई है, जो कि अलग अलग विभिन्न राज्यों से हमने ये कारीगर वगैरह जो अपने यहाँ बुलाए और ये हाथ से काम करे। उन्होंने कर्नाटका से है ये। भारत मंडपम जहाँ G20 का चोटी इजलास होगा, वहाँ एक नायाब नटराज मूर्ति भी लगाई गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये 8 मेटल से मिलाकर बनाई गई है। दुनिया में इससे बड़ी नटराज की मूर्ति आज तक नहीं बनी। बैरून ममालिक के मेहमानों के लिए ये भी सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज रहेगी। आसपास की जो सड़कें हैं उनको सजा दिया गया है और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं ये भारत मंडपम है। और यहाँ जितने भी जो हॉल बनाए गए हैं बड़े बड़े, उनको रंग बिरंगी जो लाइटें हैं उनसे सजा दिया गया है। बड़ी बड़ी जो लेजर लाइट्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। और इसी के साथ ये जो पूरा रूट है
ये आने वाले दिनों में बंद रहेगा। यहाँ पर जो आवाजाही है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ प्रगति मैदान ही नहीं, पालम एयरपोर्ट से लेकर धौला कुआं तक दिल्ली का हर कोना सजा धजा है। जगह जगह G20 का लोगो और तरह तरह की फनकारियां लगाई गई हैं, जो रात के वक्त रंग बिरंगी रोशनी में देखने में शानदार लग रही हैं और उन इलाकों में जा रही हैं जहां G20 के लिए रंग बिरंगी सजावट की गई है। दिल्ली G20 के बैरून ममालिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। बस इंतजार है उस लम्हे का जब दुनिया के ताकतवर ममालिक के लीडरान हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी देखेंगे। दिल्ली से जी मीडिया के लिए पूजा मक्कर, नीरज कौर, अमित भारद्वाज की रिपोर्ट।